अब बिल्कुल ही हम एक और दुनिया को जो है तो अभी आपके सामने लेकर आएंगे। और जैसे वुड से आप अंदाज़ा लगा लें इसके फ्लोर से कि बिल्कुल ही वाओ, नीचे देखे ज़रा, कैमरा दिखा दे। अभी जहाँ जहाँ हम फिर रहे थे वो आपको नीचे से इधर ये जो शीशा है इससे नज़र आएगा। अच्छा, ये आपने थोड़ा सा ओल्ड किस्म का टच दिया है, लकड़ी का दिया है ना। इससे नीचे सारा मार्बल है, उससे नीचे टाइल है, और इस फ्लोर पे हमने सारा वुडन टच दिया है। वुडन टच दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मतलब वही कि अगर कोई सर्दी में बैठना चाहे जी, और फायरप्लेस, हाँ फायरप्लेस है, और यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ पे खूबसूरत सा म्यूज़िक लगा हो और यहाँ पे कोई भी अपनी पसंद की कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे और साथ में कॉफ़ी हो, वाह 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 वाह, क्या रोमांटिक मंजर मैंने लाके वो क्लियर कर दिया। अच्छा, आ जाए इसके बारे में बता दें। बड़ी खूबसूरत सा एक लुक दिया हुआ है आपने, बार चेयर भी रखी हुई है। वो किचन फिर इधर बार रहता है, दिस इज़ माई किचन, इधर बार अभी बनाना है। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपको खाने पीने का बहुत शौक है, मुझे हर चीज़ क्योंकि इतने मैंने किचन देखे हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। हर पोर्शन में मैंने एक किचन हर एक अपने लिए फैसिलिटी के लिए दिया है कि जहाँ मैंने मोस्टली बाहर जितनी भी होटलिंग की है, होटलों में अपना उन्होंने एक छोटा सा किचन रखा होता है अपना, उससे मैं कहता हूँ अपने कमरे में फैसिलिटी मिल जाए, अपने ठीक। पोर्शन तो वो में बार चेयर्स भी रखी हुई है, रिलैक्स चेयर भी रखी हुई है कि बंदा जहाँ बैठना चाहे और कुछ भी इंजॉय करना चाहे तो बना सकते हैं, पका सकते हैं। ज़बरदस्त जी। ओके जी, अब यहाँ से हम आ जाते हैं इनके टेरेस पे खड़े होके, बैल्कोनी में आके इनका बाहर का व्यू दिखा देते हैं। वाह, इस वक्त तो मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है ठंडी ठंडी खूबसूरत सी हवाएं चल रही है और नीचे इनका लॉन भी नज़र आ रहा है, और उस साइड पे जो स्टेयर्स हैं, उस साइड पे जो स्टेयर्स है वो भी नज़र आ रहे हैं, जो बाद में हम आपको दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाते। लेकिन हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड पे चले जाते हैं ना शहरिया। बहुत ही खूबसूरत आलीशान। बारिश जब होती है तो इधर बाहर निकलते ऑब्वियसली एंजॉय करते हैं, बाहर रॉकरी के पास बैठते हैं, कभी ऊपर बैठ जाते हैं। हमसे ज़्यादा हमारे कस्टमर अब ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मुझे तो वो जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, वो जो आपका मेन जो वो है ना टेरेस बैल्कोनी, वो ज़्यादा अच्छा है। ये भी है लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हर जगह की अपनी एक वो है। उधर वो रॉकरी, उधर बैठने का अच्छा स्पेस उधर क्रिएट है, वो भी है। अपने इस घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा आपको कौन सा वाला लगता है, जो जिसको बस दिल भरता नहीं है आपको देखने से और बैठने उधर जाके, बस आप हर टाइम सारे अपनी जगह, अपनी हर एक जगह की अपनी वो है कि मैंने हर चीज़ हर जगह को अपने उसके हिसाब से दिल से बनाया है। देखो एक जगह होगी जहाँ मोस्टली आप वहाँ जाके बैठते होंगे, अपना कमरा एग्जैक्टली अपने कमरे में दुनिया बसी हुई होती है ना, खुद कायनात होती है। सही सही। अब हम आ जाते हैं, दिस इज माय रूम, फ्यूचर वाला जो ये वाला। ओके, ये आपका फ्यूचर रूम होगा जी, नॉट नाउ, क्योंकि अभी तो कुछ और ही है ना। हाँ, अभी तो सारे इस पे शूट्स कर रहे हैं। अच्छा, इस पे शूट्स चलती हैं और ये होगा जी शहरियार साहब का फ्यूचर रूम होगा, क्योंकि बात वगैरह तो बनी हुई है, बस इधर इन्होंने मेरे ख्याल से अपने लिए कोई बेड वगैरह रखना है और कर्टन्स वगैरह लगाने। इधर बेड हो जाएगा और इधर सिटिंग्स हो जाएगी। तो 2 रूम्स पे कब्जा करेंगे कि 3 हो जाएंगे? फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेसमेंट में भी है जिधर शहरियार का दिल चाहे उधर ये जो है अपने लिए एक कमरा कब्जा लेंगे। ठीक है जी, आ जाइए जी, हम चले जाते हैं बाहर। उसमें उस साइड पे चले जाते हैं ना, वो जो साइड है जी व्यूअर्स। इससे पहले कि मैं आपको इस साइड पर लेकर आऊँ, यहाँ पे खूबसूरत सा व्यू है जो नीचे हम लोगों ने आपको दिखाया, उसका ऊपर से देखने का अपना एक मज़ा है। तो अगर एक बंदा आगे चला जाए या हमारे पीछे पीछे आ जाए, एक ड्रामा होता था मेरा सुल्तान, और उसमें जो वो सुल्तान जब अक्सर उदास या खुशी के मौके पे होते थे तो वो अपनी इस तरह एक टेरेस था उसका, एक बैल्कोनी थी, उस पर हम दिखाते थे कि वो क्या सीन होता था। ये भी एक रूम है, बेडरूम भी कह सकते हैं ना। जी जी। ये देखिए, अब हम आपको लेके आए अपने महल की तरफ, लेकर आ जाए, महल का व्यू देखे, खूबसूरती देखे। अच्छा, वैसे भी शहरियार अगर आप पानी का ये जो शोर है, ये चीज़ें और नीचे से ये ब्लू कलर, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। बंदा कितने भी डिप्रेशन में हो तो वो रिलैक्सेशन मिल जाती है।
ज़ाहिर है ये तो पानी का जो एक अपना एक हर चीज़ को मैंने कोशिश की है कि नेचुरल टच दिया जाए, ठीक है। मसनूई टच जो है नेचुरल चीज़ें ज़्यादा रिलैक्सेशन देती वो है, रिलैक्स करती हैं। आपका वुडन टच हो गया, आप जितने भी वुडन टाइल ले लो, लेकिन उसकी वो नहीं होती, वार्मथ नहीं होती, वो अटैचमेंट नहीं होती। इस वजह से मैंने हर जगह पे अपना नेचुरल टच देने की, पानी का हो गया, पानी के शोर का हो गया, साउंड, इधर जो ऊपर का सारा फ्लोरिंग है वुडन है, तो इसका एक अलहदा वो इंसान की नफ्सियात पे अच्छा असर पड़ता है, असर पड़ जाते हैं। वही बंदा बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि देखे ना पानी का नीला कलर, चलो वो तो नीचे से वो स्विमिंग पूल का वो कलर ही ऐसा होता है, लेकिन वैसे भी बंदे का माइंड बहुत रिलैक्स एंड फ्रेश हो जाता है। गर्मियों में बैठ सकते हैं तो पंखा लगा ले, सर्दियों में बैठेंगे तो चाहे आप अपने लिए वो हीटर वगैरह लगा लें, तो बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू है जी। इवेंट्स जो हैं वो भी अब ज़्यादा, जितना मैं अभी तो बड़ा सिलेक्टिव काम कर रहा हूँ, लेकिन विद टाइम वो भी काफ़ी डिमांड में ये है। नीचे देखे जरा, और मुझे वैसे शीशे के ऊपर चलने से मैं बहुत सख्त घबराती हूँ, डरती हूँ लेकिन चले कोई नहीं, हमारे कैमरामैन के कहने पे मैं आई हूँ, लेकिन मैं बहुत घबराती हूँ। हालांकि no डाउट बहुत ही मजबूत है, लेकिन मैं डरती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये सिर्फ आप नहीं डरती, बात जो भी कस्टमर आता है बड़ा डरता है पहले, ठीक है, फिर टाइम लगता है उनको यूज़ टू होने में। हाँ। अच्छा शहरियार सब कुछ एक ओल्ड कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड ना, बहुत ही खूबसूरती आपने दी हुई है, और ये इसने 4 चांद लगा लिए। ये कैसे माइंड में आया कि थोड़ी सी रंगीनी दे दो, ये फेरी लाइट्स दे दो, तो इससे मजीद ये जब से डिकोर शुरू किया है साथ मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके। अच्छा सिस्टर ने मिलके? हाँ, सिस्टर भी वो बड़ा इंटरेस्ट लेती है, वो भी बड़ी आर्टिस्टिक है, तो मिलके हमने जब किया तो वो उसी ने लगवाई है सारी लाइट्स, और बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, इधर हमने काफ़ी बार डिकोर किया है, इधर फंक्शंस किए, इवेंट्स के लिए देते रहते हैं, तो तब से लगी मैं बस। और ये बहुत अच्छी लग रही है, मतलब इसको वही कहना कि खूबसूरती को मजीद निकार देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। अच्छा जी, ये हम अब बाहर मजीद जा सकते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ही उधर से सेपरेट उधर से चले जाते हैं। अच्छा। मेहमान में हमने आपको दिखाया सदीकी मैंशन, और बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम आ जाते हैं शहरियार से ज़रा तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं कि शहरियार ने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, शहरियार ने फिर आगे क्या क्या प्लान्स किए, और शहरियार ने ये जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को खड़ा करना और उसके लिए जो है तो और मज़ीद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करना, ये आइडिया कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो शहरियार शुरुआत ज़ीरो से कर लेते हैं, स्टार्ट से कर लेते हैं। शुरुआत कैसी की, कहाँ से की, एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन तो मेरी शाह मॉडल्स से थी, मैट्रिक था, फिर एडवर्स में एडमिशन ले लिया, उधर मैंने एफएससी में लिया, लेकिन फिर मैंने कहा कि ए लेवल्स में मेरा इंटरेस्ट हो गया, ए लेवल्स में उधर एडमिशन ले लिया, लेकिन ए लेवल्स के इधर इतने अच्छे टीचर्स वो नहीं थे, तो उसकी वजह से मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा, लाहौर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर मैंने एजुकेशन ख़त्म की। उसके बाद मेरा इरादा हुआ कि अपनी ही फादर का जो बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन का, उसी से रिलेटेड अपनी डिग्री की जाए, तो फिर मैं इसके लिए यूके चला गया। यूके चले गए? ग्लासगो, तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग विद आर्किटेक्ट वो मैंने उधर किया। वाह ज़बरदस्त। और फिर यहाँ पे आके चल सो चल वाला सीन शुरू कर दिया था। फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था? यहाँ पर आके तो मैंने पहले कुछ प्राइवेट कज़न्स के और कुछ दोस्तों के घर बनाए, और साथ अपने फादर के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन में उसमें मतलब सीखता था कुछ साथ, और अपना भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मैंने मतलब काम लिए हैं 2-3 मेरे, जैसे सेंट्रल पुलिस ऑफिस का है मेरा, वो मैं आईजीपी ऑफिस वो मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने इधर अस्करी के साथ, आर्मी के साथ कुछ काम लिए हुए हैं, कैंट में भी हैं, अस्करी 6 में भी हैं, ठीक है। जेलुजई में एक काम लिया है, तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के साथ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, और ये जो इंटीरियर आर्किटेक्ट, ये मेरा पर्सनल पैशन है, शौक है, इसको मैंने साथ साथ अपना कनेक्टेड रखा है, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो सिर्फ मोस्टली बिल्डिंग में उसमें इतनी डिज़ाइनिंग हमें करनी होती है, लेकिन हमें नहीं करनी पड़ती, कंसल्टेंट्स कर देते हैं, लेकिन इसमें यह कि ये सब कुछ मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ इसको, इसका डिज़ाइनर्स की जो सारा मैन पावर सब कुछ मैंने डिलीवर किया सब इसको, तो अपने शौक को मैंने उसमें। कैसे जहन में आया कि चलो अपना एक घर डिज़ाइन करो और अपना एक घर बनाओ, और फिर उसके जो है तो मतलब
ये था जहन में कि उसको आगे लेके जाऊंगा और उससे मैं बचपन शुरू से मुझे बड़े मैंशंस और बड़े घरों के साथ मेरा, लेकिन लोगों को शौक होता है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा, मुझे भी है, लेकिन जो खूबसूरत घर मुझे इंस्पायर करते हैं, तो एक पैशन है मेरा। तो ये बचपन से था? ये बस बचपन मेरा क्या, बस मैट्रिक के बाद से काफ़ी मेरा शौक रहा है घरों में अच्छे बड़े घर और खूबसूरत घर हों। बहुत ज़बरदस्त। कितने भाई बहन हो? हम 4 बहन भाई। और आप उसमें से कौन से नंबर पे हो? मैं सबसे छोटा। सबसे छोटा। और लाडलेपन का फ़ायदा उठाते हो? नहीं, मैं कोई लाडला वाडला नहीं हूँ। ना करें। अभी थोड़ी देर पहले तो आपके अब्बू से बात हो रही थी, उसने कहा लाडला है बहुत ज़्यादा। वो बस ऐसी उसमें कह दिया होगा उन्होंने लेकिन उन्हें कभी लाड मेरे नहीं उठाए। ज़बरदस्त। अपने लाइफ से है सेटिस्फाइड है और है, खुशी होती है अपनी लाइफ से? बहुत सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और बात शहरियार, जैसे कि अभी तो ये बात तो खैर मैं आपके मदर से जब मिलूंगी उनसे भी करूंगी, लेकिन अमूमन लोग कहते हैं कि जो कामयाब मर्द होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई कामयाबी जो होती है ना, वो जैसे कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो माँ का है या क्या है? मेरे पीछे तो अभी मेरी कोई औरत नहीं है सिवाय मदर के, वही उनकी दुआएं ही हो सकती हैं। हाँ, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उनकी दुआएं बस काम आ गई। ज़बरदस्त। पेशावर में इस तरह का बिज़नेस करना और उसको आगे लेके जाना, जब आप स्टार्ट ले रहे थे उस टाइम इतना था लोगों में अवेयरनेस थी, या आपके सिद्दीकी मेंशन बनने के बाद लोगों में अवेयरनेस आती गई? क्या था? क्योंकि एक रिस्क लेना था ना। पेशावर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अभी ज़रा लोगों में ट्रेंड चल रहा है, पहले इधर इतना नहीं था। मतलब बाहर मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा उनकी टूरिज्म ही चलती कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, आप जो मतलब इतना जाते हो खूबसूरत कंट्रीज देखते हो, तो वो सारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस पे ही चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जितना बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, इवन उनके रोड्स के ऊपर जो छोटे-छोटे कैफेज होते हैं, डैम्स हैं कि जो भी उनकी हर चीज़ काफ़ी अच्छी डेकोरेटिव होती है, बड़ी उस पर उन्होंने काम किया होता है, बड़ी मेहनत की होती है, आर्टिस्टिक टच बहुत होता है। ठीक है, दे जस्ट डोंट, मतलब कुछ बनाना नहीं होता, विद डिज़ाइनिंग उसके साथ ख्वारी करते हैं वो लोग। तो वो चीज़ उधर बहुत है, अभी ऐसा इस चीज़ का इधर वो आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है। आपको लगता नहीं है कि ये सिलसिला मैंने शुरू कर दिया है? पेशावर में कह सकता हूँ, पंजाब साइड में तो पेशावर की बात करें। हाँ, पेशावर में कह सकता हूँ कि काफ़ी पहले लोग मुझ पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम और इस तरह की चीज़ पेशावर में। क्योंकि इन लोगों ने कभी इस तरह की कोई वो इतनी बड़ी कोई प्रोजेक्ट को लेके नहीं किया था ना, तो शायद इसीलिए उनको लग रहा था ये बंदा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ, इसी तरह था, काफ़ी लोग बस कहते थे ही इज़ जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, और बस मतलब अप्रिशिएट नहीं करते थे वो। तो बस मैं अपनी उसमें लगा रहता, मैंने कहा टाइम विल शो, और टाइम ने ऐसे साबित करा दिया माशाल्लाह। बाकी सब ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके भाई का भी है शौक, वो भी आपके साथ? भाई का भी शौक है, लेकिन वो ज़्यादा और चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस तरह इंटीरियर उसमें इतना वो नहीं लेता, लेकिन उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा। अच्छा, और आपको कभी कभी आइडिया दे देता? आपने अभी कहा अंदर की सिस्टर आपके साथ बहुत ज़्यादा वो मिलके, कभी सिस्टर कभी ब्रदर, हम मिलके करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। अच्छा शहरियार, माशाल्लाह सिद्दीकी मेंशन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे किस किस्म के इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हर इवेंट के लिए आपने सेपरेट जगह रखी हुई है कि ये भाई बर्थडेज है तो ये इस लोकेशन पे होगी, या कोई एनिवर्सरी है तो वो उधर होगी, या क्या सीन होता है? ये कस्टमर पे डिपेंड करता है व्हाट दे लुकिंग फॉर। मतलब इधर मेहंदी भी होती है, इधर जो ब्राइडल शावर्स भी होते हैं, इधर बर्थडे के फंक्शन भी होते हैं, काफ़ी बर्थडेज के हो चुके हैं, तो ये उन पे होता है। हर तरह के इधर इवेंट्स हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक पर्टिकुलरली ये होगा, इधर बारात भी हुआ है, वलीमा भी हुआ है। अच्छा, हुए हैं हर तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, तो इट्स नॉट फॉर वन, मतलब एक की किस्म के हो सकते हैं। तो ये स्विमिंग पूल साइड मिला के हम सारा, कभी आउटसाइड होता है, कभी इनसाइड भी होता है। कोरोना के टाइम में इनसाइड था, वो भी किया हमने, क्योंकि बाहर अलाउ कोरोना में था, ऑन था सिद्दीकी मेंशन, ऑन था, बड़ा सिलेक्टली मतलब SOP फॉलो कर रहे थे, सिलेक्टिवली था, तो सिलेक्ट कम लोग, छोटा फंक्शन वो हम लोग इधर डिलीवर कर रहे थे काफ़ी। ठीक। हाँ। जो आपके कस्टमर्स आते हैं तो सबसे पहले वो विजिट करते हैं, अपने लिए लोकेशन चूज़ करते हैं, आफ्टर दैट वो फिर पेमेंट और डीलिंग पे आ जाते हैं? मतलब गेस्ट पे डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं, क्योंकि हर जगह की स्पेस को देखा जाता है। अगर स्पेस 300 है तो वो हम लॉन और स्विमिंग पूल के साथ वो कर लेते हैं। कितनी स्पेस है अमूमन, कितने आ सकते हैं? इधर नीचे ऑलमोस्ट 300 to 400 आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वलीमा अच्छा खासा हो सकता है। अच्छा हो सकता है, ठीक है। बाकी इनसाइड चूँकि गर्मियों में जो है एयर कंडीशनिंग का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए कोई अगर छोटा फंक्शन करना हो तो वो हम डिफरेंट चार्जेस है
आउटडोर हाँ, डिफरेंट, वो हर एक इंडोर उस डिफरेंट। हिसाब से पैकेजेस पे डिफरेंट होते हैं। वाह, तो आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग हैं इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते? कंप्रोमाइज किस तरह? मतलब कोई भी पैकेज आप दे दो वो कहेंगे ओके जी डन है। नहीं नहीं, वो इधर लोग अभी इधर पेशावर में पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है तो काफ़ी निगोशिएशन होती है, ठीक है, उनकी नीड्स को भी देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ। एक लोगों में एक अवेयरनेस तो आ गई Awareness ना, आ गई, अच्छी चीज़ को समझने की और अच्छी चीज़ को दिखाने की एक समझ आ गई लोगों में ना। जी ऑब्वियसली। कितना टाइम लगा लोगों के जहन को बदलने में? जहन बदलने में असल में ये डायरेक्ट तो मैंने इतना शुरू नहीं किया इवेंट, तो मैं ये नहीं कहूँगा। फ़ोटोशूट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली जब ज़रूरत लोगों की बनी तो वो मतलब मैंने माइंड नहीं चेंज किया, वक्त ने खुद ही उनकी ज़रूरत ने शायद इस चीज़ को वो कर लिया। अच्छा, आप सदीकी मेंशन में खुद आप रहती भी हो, ठीक है, और आप कस्टमर्स के लिए भी फराहम करते हो, तो फैमिली वाले एग्री थे कि ओके भाई आपकी मर्ज़ी, आप इवेंट्स के लिए भी उसको ओपन करो और फोटोशूट्स के लिए भी? फैमिली का बड़ा प्रॉब्लम था शुरू में, तो अभी भी इशू होता है कुछ मतलब कभी मतलब दे वांटेड मतलब एज अ फैमिली वो अलाउ करते हैं, कभी वो बैक ऑफ हो जाते हैं, तो ये इश्यूज तो इधर चलते रहते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स और ये सब Exactly चीज़ें। होता हाँ, है, तो होता बस वो साथ साथ मतलब वो हाँ, लड़ाई deal आपकी हो चल रहा है, रही कोई होती है, ये नहीं। उनकी हाँ, वो उनको सब समझाने वाला सीन हाँ। चल रहा होता है। बेसिकली अभी ये फ्रंट का भी जो हमारा ये एक और घर है, काफ़ी अर्से से डैड के पीछे लगा हूँ कि ये इसको डिमोलिश करें, मैं इसको अच्छा यूटिलाइज कर सकता हूँ, बट ही इज़ नॉट एग्रीइंग एट द मोमेंट। अच्छा, मतलब उसके लिए भी आपने कुछ सोचा हुआ है जहन में? काफ़ी कुछ सोचा हुआ। वाओ, अच्छा, जैसे कॉन्सर्ट्स भी किए हैं इधर, मैंने चांद रात भी की है। तो हम किधर थे उन चांद रातों में और फैशन शोज में? असल में उस तरह हमने मार्केटिंग नहीं की, बस वो सिलेक्टिव काम बस हिडन और उस तरह की है। इधर फैशन शो भी किया है काफ़ी। वाओ ग्रेट, वो तो 2-3 जाहिर सी बात है। वुमेन्स क्लब का भी इधर इवेंट हो चुके हैं, इंटरनेशनल वुमेन क्लब का। ठीक, जो फैशन शोज हो चुके हैं वो यहाँ के थे कि नहीं, आउट सिटीज से आए हुए थे, आउटसाइडर्स? नहीं, यहाँ की आजकल काफ़ी अवेयरनेस, काफ़ी नई जनरेशन, नई लड़कियाँ, खातिन को उनका अपना वो था कि हम अपने आप को फ्रंट फुट उस पर लाएँ, तो उन्होंने अपने लिए कि अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए अपनी बुटीक्स को उन्होंने अपने लिए ज़ाती किया था, तो मैंने उनको प्लेटफॉर्म दिया था कि आप यूटिलाइज़ करो। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, ये और बात बताओ शहरियार, जैसे कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बता दिया, ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि आपके फादर भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें आप भी उनके साथ हो, तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? तो हमने मतलब काफ़ी इधर पेशावर में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, स्पेशली बर्न एंड ट्रॉमा, यूएसएड फंडेड, ठीक है, और नेस्पाक हाउस हो गया, गवर्नर हाउस में कुछ काम किया हुआ है हमने, इधर फेडरल कोर्ट्स है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, अभी रिसेंटली हमने इंजीनियरिंग काउंसिल की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट विन किया है। इसके अलावा मर्दान में है, यूएटी कैंपस है, जेलोज़ई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पीटीआई गवर्नमेंट का मर्दान में। शहरियार, एक कंपटीशंस जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, ठीक है, और प्रोफेशनल जेलसी भी हर जगह होती है। जी, ये तो इस मार्केट में कितने ज़्यादा लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं आप दोनों से, बाप बेटे से, या कभी फील हुआ है कि हाँ ये बंदा कर रहा है साथ? नहीं, हो भी तो आई डोंट बॉदर अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर कि कभी काम पे फर्क पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, अगर आप ध्यान देते तो फर्क पड़ता है। Exactly, आप ध्यान ही ना दो तो बात ही खत्म कि भाई एक कान से सुनो दूसरे से निकालने वाला। आप अपने काम से काम रखो बस। वाह जी, ऐसा है कि अभी हम शहरियार के वालिदैन से मिलेंगे और उन्होंने नीचे हमारे लिए चाय का बंदोबस्त किया हुआ है। उन्होंने, आंटी ने कहा कि बड़ी खूबसूरत मज़ेदार किस्म की मैंने चाय बनाई हुई है, तो मैंने कहा सब्र करो, पहले शहरियार का सेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम नीचे आएंगे, और वो नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। तो शहरियार, क्या ख्याल है, चले जाते हैं अम्मी अबू के पास, चले जाते हैं? लेकिन एंड में क्या कहोगे? आप जैसे बहुत सारी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं और वो बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, और आपका बिज़नेस देख के तो वो और ज़्यादा हैरान हुए होंगे कि शहरियार माशाल्लाह इतना अच्छा बिज़नेस चला रहे, तो हम भी तो कर सकते हैं। बस यही कहूँगा कि जो भी फील्ड सेलेक्ट करें, फील्ड की बात नहीं होती, आपकी अपने शौक की बात होती है। किसी भी फील्ड में आप जो है एक्सेल कर सकते हो, एज़ फार एज़ आप उसको पसंद करते हो, पैशन है आपका, ठीक है, शौक है, तो आप उसी पे पूरा फोकस करो। चाहे वो आप एक लेक्चरर बन रहे हो, चाहे आप जो है कोई इंजीनियर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, जो भी है, जो आपको पसंद है, फॉलो योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करें, अपनी उसको दिल को सुनो, दिल की सुनो, और उसको सही उस पर फुली फोकस्ड अपनी मेहनत करें, तो इंशाल्लाह खुदा आपको कामयाबी देगा। कैसा लगा आज आपका हमारे साथ हम मेहमान में, और K2 TV के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है हमें इस काबिल समझा है कि आपने हमारा इंटरव्यू करें।
बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत इन्जॉय किया है। टोटली एक न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो क्योंकि फोटोशूट्स बहुत ज़्यादा कर चुके हैं आप लोग, मुख्तलिफ इवेंट्स भी कर चुके हैं, अपना एक इंटरव्यू आपने कभी दिया है? सेल्फ एक लर्निंग है ये भी। हाँ। इंटरव्यू भी एक इंसान सीखता है सब कुछ है। तो नेक्स्ट टाइम इसके लिए ज़्यादा तैयारी होगी, जी, है ना? ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच शहरियार, हमें बुलाने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, अपना सदीकी मेंशन दिखाने के लिए, व्यूअर्स को दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती, मैं उधर चली जाती हूँ। व्यूअर्स हम जाते हैं नीचे, उनसे मिलते हैं, शहरियार के मदर फादर है, उनसे मिलते हैं और शहरियार के बारे में भी पूछेंगे और उनकी कामयाब ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे। तो चलें मिलते हैं उनसे ब्रेक के बाद।